देखिए नीता जी, एक सबसे बड़ी बात ये होती है जो देखने में आया है कि कोई भी क्षेत्रीय दल अगर 2 बार लगातार सत्ता से बाहर चला जाता तो फिर उसको वापस आना एक बड़ा मुश्किल सा काम होता है अगर वो क्षेत्रीय दल है। अब आप इन्हीं को देखिए, मायावती को देखिए, वो तीसरी बार इस बार गई बाहर तो एक सीट उनको विधानसभा में, कहाँ पर वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार 2 बार सत्ता से बाहर जाना ये क्षेत्रीय दल अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए और मुर्तजा जी ने बहुत खूबसूरत बात निकाली और बहुत अच्छी बात कही है। वो ये कही कि करहल की सीट छोड़ना इनका आत्मघाती काम होगा। अगर ये केंद्रीय राजनीति में आप जाकर क्या करने वाले हो? आप केंद्रीय राजनीति में आपके पास 80 में से लोकसभा के कितने भी सदस्य हैं क्या? ये एक तो सबसे बड़ी विनीता जी जो मेरा डर है वो ये है, अगर इन्होंने करहल की सीट छोड़ दी और लोकसभा में ही रहे तो मैं दावे के साथ सोचता हूं, मैं सुनिश्चित हूं, दावा तो नहीं करना चाहिए कि 2024 तक समाजवादी पार्टी 2 भागों में न बट जाए। ये दुर्भाग्यशाली बात होगी, क्योंकि अगर इन शिवपाल को इन्होंने, क्योंकि फिर शिवपाल ही विकल्प बनते हैं, कि शिवपाल को अगर इन्होंने विरोधी पक्ष का नेता बनाया, मंत्री पद उन्हें मिलेगा, और ऑलरेडी एक बार का काटा, एक बार समाजवादी पार्टी को एक बार डिवाइड कर चुके हैं शिवपाल, वो उनको अनुभव है। उस समय अमर सिंह उनके साथ थे, उस समय अमित शाह के माध्यम से तमाम चीजें उनके साथ में थी, तो वो विभाजित कर ले गए। और शायद अगर वो अमर सिंह जीवित होते तो अभी तक वो वापस नहीं आते वो अखिलेश के पास। लेकिन उनके अंदर अभी, मैं देखिए, मैं एक पत्रकार के रूप में बोल रहा हूँ कि वो जहर उनका अक्सर दिखाई भी पड़ता है। और मैं एक बात और आपको, मैं आपसे जो भी बात बोल रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये जब अखिलेश जी से मिलने गए हैं शिवपाल जी, उसके पहले इनका कांग्रेस के साथ गठबंधन की पूरी योजना थी, और उसके केंद्र में जो एक दो लोग थे उसमें मैं भी शामिल था। मतलब मैं शामिल क्या था, मेरे सामने सारी घटना घट रही थी, और कौन वो नोएडा के व्यक्ति थे और क्या है, वो सब बातें यहाँ करना ठीक नहीं। तो ये जाने वाले कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले थे, लेकिन इन्हें अंत में राजभर ने समझाया और ये वापस वहां आए। तो ये बड़े दिल से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है शिवपाल के साथ। तो अब अगर शिवपाल को इन्होंने बना दिया विरोधी पक्ष का नेता, तो आप ये समझ लीजिए कि 80 लोकसभा सीट के विभाजन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के समय ये इनको बड़ी मुश्किल होगी। और सदन के अंदर ये कितने हमलावर होंगे, जो आदमी एक बार अमित शाह द्वारा मैनेज किया। देखिए, मैं शिवपाल पर भरोसा नहीं करता हूं कि वो समाजवादी पार्टी के विपक्षी विधायक दल के नेता के रूप में वो सदन चला सकते हैं। हाँ, वो संगठन चलाया है उन्होंने, वो भी शैडो के रूप में चलाया है, मतलब इनका कार्यकर्ता भाग जाएगा आपको। अच्छा, दूसरा क्या है विनीता जी, मैं जो बोल रहा हूँ ना कि कोई भी क्षेत्रीय दल 2 बार जब सत्ता से बाहर कंटिन्यूअस रहता है तो फंडिंग का प्रॉब्लम शुरू हुआ था। मुर्तजा ने बिल्कुल सही बोला। अब अभी इनके पास कौन है? देखिए, इनके पास आमतौर पे देखिए कि केजरीवाल ने राज्यसभा में संजय सिंह को भेजा और 2 गुप्ता भेजे। भाई, उनके लिए सम्मान है मेरा, क्योंकि राज्यसभा सदस्य हैं। वो 2 गुप्ता नॉन पॉलिटिकल रहे, लेकिन उनकी पार्टी के फंडिंग के लिए जरूरी थे। अब इनके पास राम गोपाल यादव होते हैं, ये डिम्पल जी को या किसी और को भेजे, जया बच्चन को। अब जया बच्चन वो कहाँ से फंडिंग इकट्ठा करेंगी? 2 बार आप लगातार सत्ता से बाहर रहेंगे तो आप क्षेत्रीय दल को फंड नहीं मिलता है। और विनीता जी, बिना फंड के अब राजनीति करना क्षेत्रीय दलों के लिए मुश्किल है। और बिल्कुल सर। हरिवंश राय बच्चन की बहू है वो। देखिए, मैं थोड़ा बता दूं, जया बच्चन जो है जिनको ये राज्यसभा भेजते हैं, उसकी जगह अगर दूसरे अबू आसिम आजमी या दूसरे और कोई उद्योगपति बिल्कुल सर, को ये सवाल कई बार उठे, आपने ठीक कहा। नहीं, मैं अंतिम लाइन जोड़ दे दूं कि जिन हरिवंश राय बच्चन ने सोनिया गांधी का कन्यादान किया, उन्हीं की ये बहू हैं, तो उनका प्रोफाइल भी बढ़ जाता है। खुद उनके पति एक बड़े स्टार हैं, वो खुद भी स्टार रही हैं,
तो वो पार्टी के लिए फंडिंग नहीं करेंगी। पार्टी का अभी कितने आए, पल्लवी पटेल वगैरह के यहाँ वो गई भी, प्रचार के लिए भी बहुत अवेलेबल नहीं है। तो इनको अब जो 147 इनके जितने भी 125 ऊपर हैं, इनको चाहिए राज्यसभा में अच्छे जी लोगों को भेजें, और केंद्र की राजनीति से ज्यादा। अंतिम एक लाइन मुझे कहने दीजिए कि दो हिस्सों में राजनीति है, 2022 से 2024 तक, और 2024 से लेकर 2027 तक। और जो कुशलता रहेगी, राजनीतिक कौशल्य इनका अखिलेश का, वो यही रहेगा कि दोनों पारियों में वो अलग अलग दिखने चाहिए, और यही तरीका है। और अब 2027 जीतने के लिए 2024 में इनका मजबूत होना बहुत जरूरी। विनीता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।